नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सबका वेलकम करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पिछले वीडियो में 16 क्वेश्चन करे थे। उसके आगे क्वेश्चन को हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और हम एक मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो कहते हैं कि हमारी सबसे जो बड़ी कमजोरी है ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो इस बार रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन सेल्स अ आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 मोर ही वुड हैव गेन 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमें हिंदी में देख लीजिए आप लोग, हमको इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया। अब वो कह रहा है कि इस पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 110 हो गया प्रॉफिट, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर हमारा उसे ख़रीदता है तो वो कितने 10% लॉस पे ख़रीदता है। तो यानी कि अगर हम 100 रुपये में वो ख़रीद रहा है, उस पर क्या 10% लॉस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 रुपीज़। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो उसे लाभ मिलता है, जो लाभ मिलता है वो कितना मिलता है, 125 रुपये, यानी कि 25% का लाभ हो गया। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि उसे 25% प्राप्त होगा। तो लागत मूल्य बताइए 3 रुपये अधिक पर। तो 3 रुपये अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर 100 की 125 है तो एक की हमारी कितनी आ जाएगी, 125/100 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो अच्छे से हमें पता लग जाएगा। अब जो इसकी कॉस्ट प्राइस है हमें किसकी निकालनी है, 90 की निकालनी है, क्योंकि हमने अभी निकाला था कि वो 10% लॉस पे ही तो हो रहा है, 3 रुपये मोर। तो बिल्कुल, तो यहाँ से हमारी जो 90 की निकल के आएगी यहाँ से, तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125/100 मल्टीप्लाई विद 90। अब इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, हमारा 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और 5 25 ये हो जाएगा। अब जो हमारा आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 112.5 आ जाएगा। ये क्या आ गया, हमारी 90 की वैल्यू आ गई 125, और हमें कितना दे रखा है, 100 की वैल्यू 110 दे रखी है। तो 110 और 125 का डिफरेंस जो कितना आएगा वो अभी हमें पता लग जाएगा। यहाँ से जो डिफरेंसेस आएगा, ये जो इसका डिफरेंस है वो हमारा कितना आ रहा है, 2.5 का आ रहा है। अब 2.5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 रुपये। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 3/2.5 आ जाएगी। हमें निकालनी किसकी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमें 100 की निकालनी होगी, तो कितना हो जाएगा, 300/2.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो कि पॉइंट हटाया हमारा, यहाँ से ज़ीरो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब यहाँ से 25 को सॉल्व कर लो, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, बचा हमारा कितना, 5 बचा। तो 25 दूनी 50, तो यहाँ से जीरो आ गया, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा कितना, 120। यानी कि यही इस क्वेश्चन का लागत मूल्य है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा कि लागत मूल्य क्या होगी, तो उसकी 120 रुपये लागत मूल्य होगी, तभी उसको प्रॉफिट होगा 25% का। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10% इफ ही हैड bought it for 20% less and sold it for ₹55 more, he would have had a profit of 40%. Find the cost price of the article। तो इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो हम इसको भी सेम उसी की तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रखा है कि जो 10% का लॉस हो रहा है, अगर वो उसे सेल कर रहा है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 10% का उस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब उसका लॉस होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब वो कह रहा है कि वो उसको ख़रीदता है तो उसके 20% लॉस पे ख़रीदता है। जब 20% लॉस पे ख़रीदेगा तो हमारा कितना बचेगा, 80 बचेगा, बिल्कुल, क्योंकि हो कॉस्ट प्राइस ने क्या मान रखी है, 100 मान रखी है।
बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि अगर 55 रुपीज़ मोर हो रहा है तो यानी कि कितना हो रहा है, 140, यानी कि 40% गेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था सेम उसी की तरह करेंगे हम। अब यहाँ से भी हम वन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो वन की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, 140/100 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमारा जीरो से जीरो कट जाएगा और दो 5 जाएगा और 2 7 जाएगा, यानी कि हमारी आ जाएगी वन की वैल्यू 7/5 आ गई, बिल्कुल आ गई। हमें निकालनी किसकी है कि कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 80 है, तो हमें 80 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ से हम अगर 80 की निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई विद 80/5। अब 5 से इसको और कैंसिल कर लो तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्के 30। अब 16 और 7 का आप कैलकुलेट कर लें कि 16 7 की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके कितनी आएगी, ये अभी हमको पता लग जाएगा। 16 सत्ते हमारे कितने होते हैं, 112, यानी कि पता लग गया कि हमारा इसकी जो वैल्यू है वो 112 है। अब एक मिनट देख लो कि आप 112 है, स्टार्टिंग में जो हमारा था प्रॉफिट, वो लॉस हो रहा था हमारा कितना, 10% का लॉस हो रहा था। अब यहाँ से जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा कितना आएगा, 22 निकल के आएगा। अब इस 22 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 55 रुपीज़। अभी देख लेते हैं कितनी दे रखी है, 55 रुपीज़ दे रखी है, देखो ये दे रखी है यहाँ पे। तो हम इस 22 की वैल्यू 55 आ गई, बिल्कुल आ गई, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंसेस ही दे रखा है वो। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार कमेंट करके मेरे को बता दें। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आ जाएगी 50/22 आ जाएगी, बिल्कुल। हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 मल्टीप्लाई विद 100/22। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा हमारा 50 नहीं, सॉरी 55 है इसकी वैल्यू। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50 नहीं है, इसकी वैल्यू है 55। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 22 आएगा। तो 22 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 55, तो 22 की वैल्यू क्या हो गई, 55 हो गई। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 55/22 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से हम। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान रखी है, 100 मान रखी है, बिल्कुल 100 मान रखी है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे तो जो आ जाएगी हमारी 100 की वैल्यू आ जाएगी 5500 अपॉन 22 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, और आ जाएगा हमारा 500/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हमारे आ जाएगा यहाँ से 250। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा फंसना नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आराम से सोचना है फिर उसको सॉल्व करना है। आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन उतने ही अच्छे से करने में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन बाय एन आर्टिकल एंड सेल्स इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ ही बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 75 रुपीज़ लेस, ही वुड हैव गेन 25%, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वह एक आदमी एक लेख खरीदता है और उसे 20% का लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम पर खरीदता है तो उसे 75 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 25% प्राप्त होगा, लागत मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, जिसको ध्यान से सोचना है। इसको हम पहले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करते हैं। इसकी हमने जो कॉस्ट प्राइस है क्या मान ली, 100 मान ली, बिल्कुल मान ली। तो 100 में कितना, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब 20% का प्रॉफिट होगा तो हमारा यहाँ पे कितना प्राइस हो जाएगा, 120 रुपये सेलिंग प्राइस होगी। अब वो कह रहा है कि 100 रुपये पे जब वो ख़रीदता है तो उस पर कितना हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब वो बोल रहा है कि अगर अगर हमारा 75 रुपये हमारा जो लेस हो रहा है तो वो तब लेस हो रहा है जब उसको कितना 25% गेन हो रहा है, यानी कि 100 पे 125 गेन हो रहा है 25% का यहाँ पे।
तब उस पर क्या हो रहा है, 75 रुपये लेस हो रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी जो एक की वैल्यू आ जाएगी 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यानी कि 5/4 आ जाएगी। यहाँ से किसकी आ गई, हमारी एक की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है, 80 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस 80 दे रखी है। तो 80 की निकालेंगे यहाँ से। आप लोग यही फंडा अपनाइएगा, इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब 4 दूनी 8 यानी कि 20 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा 80 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 100 आ गई। बिल्कुल आ गई 100। अब हम स्टार्टिंग में हमें कितना मिल रहा था प्रॉफिट, जो स्टार्टिंग में मिल रहा था हमको 120 मिल रहा था। अब 120 यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमें 20 है, और क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 75 रुपये के बराबर। यानी कि ये 75 आ गया, यानी कि हमारे ये 75 के बराबर हो गई। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालें तो एक की हमारे पास क्या आ जाएगी, 75/20 आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। अगर हम यहाँ से 20 की वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7500/20 आ जाएगी। बिल्कुल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 375 रुपये इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ डीलर सोल्ड अ रेडियो एट अ लॉस ऑफ 22.5%। हैड ही सोल्ड इट फॉर 100 मोर, he would have gained 7.5%. For what value should he sell it in order to gain 25.2%? तो क्वेश्चन, a dealer sold a radio at a loss of 2.5%. Had he sold it for 100 more, he would have gained 7.5%. For what value should he sell it in order to gain 25.2%? क्वेश्चन करा कि एक डीलर ने 2.5% की हानि पर एक रेडियो को बेचा। 2.5% की हानि पर एक रेडियो को बेचा। यदि उसे 100 और के लिए बेच दिया होता तो उसे 7.5% प्राप्त होता। 25/2% प्राप्त होने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस है उसको हम 100 मान लेंगे। बिल्कुल 100 मान लेंगे। तो हमने 100 माना, पहले कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया हमने, 100 माना। अब 100 माना, अब वो कह रहा है कि 2.5% की हानि होती है। यानी कि अगर 2.5% की अगर हानि हो रही है तो इसका मतलब है ये हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 97.5 हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि अगर 7.5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि यहाँ से कितना हो रहा है, 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 107.5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि अगर उसका जो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है उस पर कितना, 12.5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, यानी कि 12.5% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो वह इसको कितने में बेचेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि अब बेचेगा तो यहाँ से 112.5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। किसका, इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 10 आएगा। जब हमारा इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा तो इसका मतलब है 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 मोर बोल रहा है ना, तो 100 है। 10 की वैल्यू हमारे पास 100 है, तो एक की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस होगी हमारी इसकी, एक की 10 है तो 100 की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1000। ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब वो कह रहा है कि अगर वो बेचना चाहे 12.5% में, तो इसका मतलब क्या है, 112 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक की वैल्यू हमें पता है, तो 112.5 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1125। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आ लेक 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसके सीपी और एसपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस को 20 रुपये और 4 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है तो लाभ का प्रतिशत 15% कम हो जाता है, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमने एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करा है। वैसे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है बट इसका थोड़ा मेथड अलग है, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो हमने क्या सीपी को सीपी के इक्वल करा है, इसमें हमने क्या रहा 15% दे रखा है, यानी कि 15/100 हमने क्या मान लिया एक्स के बराबर है। और जो हमारा इनका डिफरेंसेस है, यानी किसका डिफरेंस 15% और 25% का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो हमारी कितनी आ रही है 10% का हमारा गेन हो रहा है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 110/100 बोल सकते हैं बिल्कुल। अब जो हमारा हो रहा है किस पे हो रहा है 20 रुपये पे हो रहा है, यानी कि अब इसमें 4 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं माइनस कर देंगे 4, हमारा हमने क्या करा है जो 25% में से हमने 15% घटा दिया, यानी बचा हमारा कितना 10% बचा, वही हमने इसमें गेन हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 20 से हमारा ये कट जाएगा और 5 से हमारा ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा 18 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से जो 15x है अपॉन 100 वो हमारा किसके आ जाएगा 18 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 15x की वैल्यू निकालें तो वो हमारे किसके हो गई 1800 के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी 120। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत मेहनत करी है तब ये शॉर्ट फंडा ढूंढ पाया हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। A person sells his table at a profit of 25/2% and a chair at a loss of 25/3%, but on the whole he gained 25 rupees. On the other hand, if he sells the table at a loss of 25/3% and the chair at a profit of 25/2%, then he neither gain nor loss. Find the cost price of a table। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। तो हिंदी में हमारा कह रहा है एक व्यक्ति अपनी तालिका का मतलब हो गया हमारा मेज 25/2% के लाभ पर और कुर्सी को 25/3% के नुकसान पर बेचता है, लेकिन कुल मिलाकर उसे 25 रुपीज़ प्राप्त होता है। दूसरी ओर यदि वह तालिका को 25/3% के नुकसान पर बेचता है और 25/2% के लाभ पर कुर्सी को, तो वह ना तो हासिल करता है और ना हारता है। तालिका मतलब मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें, ना ही उसका प्रॉफिट होता है ना ही उसका लॉस होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे, उससे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी टेबल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया टेबल और इधर हमारी हो गई चेयर, बिल्कुल हो गई। तो ये चेयर हो गई। तो इस पे कह रहा है कि 25/3% का हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और चेयर पे हमारा क्या हो रहा है 25/2% का हमारा क्या हो रहा है इस पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे जो हम लगाएंगे क्या लगाएंगे 0, यानी कि बीच में तो 0 होगा कि हम एलिगेशन मेथड हमने क्या मानना है यहाँ पे 0 मान लिया है, क्योंकि उसे ना ही लॉस हो रहा है ना ही उसे गेन हो रहा है, तो 0 आएगा बीच में, बिल्कुल आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 25/2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 25/3। अब ये आया कैसे 25/3। अब हमारा क्या होता है 25 इसमें से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। अब 0 माइनस 25/3 करेंगे यानी कि 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 25/3 आ जाएगा, बिल्कुल। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसका रेशियो निकल के आएगा 25/2/25/3। तो यानी कि हम इसका जो रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। ये आया किसका है हमारा टेबल और चेयर का रेशियो आया है, बिल्कुल। अब बात करेंगे किसमें जो गेन हो रहा है, इसमें जो गेन हो रहा है उसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, x मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। अब बात करेंगे टेबल की यहाँ पे, तो यहाँ हमारा हो गया टेबल और यहाँ पे हो गई हमारी चेयर। अच्छे से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है
अब प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे कितना, 25/2% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे शेयर पे लॉस कितना हो रहा है, 25/3 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल लॉस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि अभी हमने जो करा था वही फंडा हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो हमारा x माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 25/3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब बात करेंगे हम इसकी 25/3, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25/3 माइनस एक्स आ जाएगा। अगर हम इसके रेशियो की बात करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 25/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 25/2 माइनस का हमारा x, क्योंकि हमारा ऊपर माइनस आया था, बिल्कुल। अब जो रेशियो था हमारा क्या, टेबल शेयर क्या आ रहा, 3:2 था, यानी कि हम सीधे हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 और 2 का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा क्या करेगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46/3 हो जाएगा। और इधर हमारा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 75/2 माइनस का 3x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम यहाँ से जो x की वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ 2x है, यहाँ -3x है, बिल्कुल इस 3x को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का हो जाएगा, यानी 5x हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे 75/2 है, इधर हो जाएगा हमारा 46/3, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा x की वैल्यू आएगी, जो हमारी x की वैल्यू आएगी, x हमारा क्या है, इसको हमने कॉस्ट प्राइस मान रखा है, तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 125/6 आ जाएगी। यहाँ से जो हमारा x आएगा वो 125/30 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 से हमारा 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 का हमारा जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा ना, 6 पंजे 30 आ जाएगा नीचे, बिल्कुल आ जाएगा। अब जो हमारा आएगा 25/6% आ गया, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि जो हमारा x आया, x यानी ओवरऑल जो गेन हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, 25/6% का गेन हो रहा है। अब ये तो गेन हो गया, अब 25/6% में इतना आया। अब जो गेन आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमारा, बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में गेन दे रखा है 25 रुपीज़ का, यहाँ पे 25 रुपीज़ का दे रखा है। हमने ओवरऑल परसेंटेज निकाल ली गेन की, बिल्कुल निकाल ली। अब हम ये गेन इसके बराबर रख देंगे तो बराबर हमारा किसका आ जाएगा, 25 रुपीज़ क्या आ जाएगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे 100% की, 1% की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ऑब्वियसली 6 आ जाएगी, क्योंकि हमारा ये 6 मल्टीप्लाई 25/25 हो जाएगा, यानी कि हमारी 1% की वैल्यू आ जाएगी 6। जब 1 की 6 आ जाएगी तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 600, यानी कि जो ओवरऑल हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अब बात कर रहे हैं टेबल की, तो टेबल की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल लिखते हैं कि टोटल जो हमें मिल रहा है, और उसका फिर जो अनुपात है उनको जोड़ लेते हैं। फिर जिसका निकालना होता है, जिसकी टेबल का निकालना है, तो टेबल का हमारे पास कितना है, 3, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 360, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50 रुपये, and at the same time if its selling price is also increased by 30 रुपये, the percentage of profit decreases by 10/3%, find the cost price। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है एक लेख को, यदि उसकी जो लागत मूल्य 50 रुपये बढ़ा दी जाए, उसी समय विक्रय मूल्य 30 रुपये
बढ़ जाता है तो लाभ का प्रतिशत 10/3% कम हो जाता है। तो बताइए लागत मूल्य क्या हुआ। अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इस तरीके का हम एक क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। एक तो वो मेथड हो गया, अब जो अभी मेथड बताऊंगा ये दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। एक क्वेश्चन को आप दो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने क्या कॉस्ट प्राइस की क्या मान ली, हमने मान ली इसकी कॉस्ट प्राइस x मान ली। अब वो कह रहा है कि इस पे हमारा क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 120/100 x का निकालेंगे तो हमारा यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 6x/5 आ जाएगा। बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि इस पर 50 रुपये ऐड हो जाते हैं यानी कि बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ गए, 50 रुपये इस पर बढ़ गए। और वो कह रहा है कि 30 रुपये सेलिंग प्राइस पे बढ़ जाते हैं यानी कि 30 रुपये इस पर बढ़ गए। तो बढ़ने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये x + 50 हो जाएगा और जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6x/5 + 30 हो जाएगा। यानी सेलिंग प्राइस हमारी इतनी हो गई और x + 50 हमारा क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब ये हमारा होगा कब, अब कह रहा है कि 10/3% का लॉस होता है तब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो इतना हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है इसका हम निकाल लेंगे, 10/3% निकाल लेंगे इसका। तो इसका हम 10/3% हमारा क्या है डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 10/3 का 100 से निकालेंगे यानी कि 300 में से अगर हम माइनस करेंगे 100 को तो हमारा क्या आ जाएगा 200/3 आ जाएगा। गलत हो गया। अब जो हमारा टोटल हमारा गेन होगा वो हम निकालेंगे इससे अभी। तो टोटल गेन हम कहाँ से निकालेंगे, हमें दे रखा है 10/3% ये दे रखा है और 20% ये दे रखा है। यानी 20% लाभ हो रहा है और 10/3% का माइनस हो रहा है। तो यानी कि अगर हम डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ से निकाल लेंगे जो 20 - 10/3% करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 50/3% हमारा क्या आएगा गेन आएगा। ये हमारा गेन हो जाएगा। तो गेन कब हो रहा है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस पे 50/3% का प्रॉफिट होगा तब वो सेलिंग प्राइस हमारी इसके बराबर होगी। तो यानी कि इसका हम निकाल लेंगे 100 + 50/3। अब जो इक्वल है हमारा किसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो एक लाइन में सारे आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 350/3 आ जाएगा। क्योंकि अपॉन में 100% चल रही है यहाँ पे। तो हमारा x + 50 350/300 आ जाएगा और इक्वल में हमारा आ जाएगा 6x + 150/5 आ जाएगा। ज़ीरो से हमारा ज़ीरो कट जाएगा और हमारा 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35 यानी कि हमारा कट गया। बिल्कुल कट गया। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ से जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, अभी देख लेते हैं इसको हम। अब इसको और सॉल्व करेंगे यानी कि यहाँ से हमारा 7/6 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया x + 50 आ गया। बिल्कुल आ गया। और इक्वल में हमारा क्या आ रहा है 6x + 150/5। अब इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वरना इसको आसानी से सॉल्व कर लो। वो कैसे करेंगे तो अभी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करा दी यानी कि 7x/6 आ गया और अंदर करेंगे यहाँ से हमारा तो ये आ जाएगा 350/6 और इक्वल में हमारा आ जाएगा 6x/5 आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब x वाली जो टर्म है वो हम एक साइड में ले लेंगे। बिल्कुल। तो हमने क्या करा यहाँ से ये 7x/6 है, माइनस में से क्या कर दिया 6/x5 कर दिया और इक्वल में 30 - 350/6 कर दिया। बिल्कुल कर दिया हमने। अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हमारा 30 आ जाएगा। बिल्कुल। 6 पंजे 30 यानी कि 5 सत्ते 35x आ गया और 5 छक्का 30 और -36
6x आ गया, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस 350, बिल्कुल। अब यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ से सीधे सीधे x/30 आ जाएगा, वो क्या आएगा, माइनस का आएगा। और इधर भी हमारा माइनस का ही आएगा, 0 में से 0 गया और 15 में से 8 जाएंगे अगर, तो बचेंगे हमारे 7। अब बचा 2 में से 1 गया, यानी कि 170/6 आ गया, बिल्कुल। अब 6 से हमारा कट जाएगा, 6 पंजे 30 आ गया, माइनस से हमारा माइनस कट गया, तो माइनस से माइनस कट गया। तो अब हम यहाँ से जो x आएगा वो हमारा क्या आएगा, 17 पंजे 85, यानी कि 850 रुपये आएगा। इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारी क्या आएगी, 850 रुपये। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। हर क्वेश्चन के बाद मैं ये लाइन बोलता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें इसमें निकालनी क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। 10 लेखों की जो लागत मूल्य है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 9 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर दे रखी है। तो हम सीधे सीधे यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमारा सीधे सीधे दे रखा है उन्होंने कि जो 9 CP है वो हमारी किसके बराबर है, 9 SP के बराबर है, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर हम CP की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा, किसके, SP के बराबर आ जाएगा। हमने CP की वैल्यू निकाल ली। अब हम जो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SP माइनस CP/100। तो SP तो हमें पता नहीं है और CP हमें पता है कि कितना है, 9/10 सेलिंग प्राइस अपॉन CP हमारी कितनी है, 9/10 सेलिंग प्राइस। और ये हमारा क्या हो गया, 100। ये हमारा क्या का फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, बिल्कुल। अब हम यहाँ से अगर और सॉल्व करेंगे तो SP से SP कट जाएगा हमारा, SP से SP कट जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 1/10 और यहाँ से 9/10 है, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इनटू में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है, यानी कि सीधे सीधे हमारा यहाँ से 100/9 आ जाएगा। ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ गुड्स बी परचेज फॉर 450 एंड 1/3 बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, एट वॉट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड एज टू गेन 20% एंड द होल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है यदि सामान को 450 के लिए अगर खरीदा जाता है पूरा सामान, तो 1/3 को 10% की हानि पर बेचता है, तो बताइए जो शेष को कितने परसेंट गेन के लिए बेचे ताकि उसे होल ट्रांजेक्शन पे 20% का लाभ मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 450 का 1/3 निकाल लेंगे, बिल्कुल। 450 का हमने 1/3 निकाल लिया। अब वो बोल रहा है कि इस पे कितना है, 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि सीधे सीधे 90/100 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब बात करेंगे बचा हमारा कितना, 2/3 बचा। अब 2/3 पे कितना गेन होगा, यानी कि 100 तो होगा प्लस x का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अपॉन क्या है हमारा 100 है, बिल्कुल। 2/3 हमारा किस पे हो रहा है, 450 का ही है हमारा, बिल्कुल। अब जो 450 का 2/3 हो जाएगा, अब हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा होल ट्रांजेक्शन, यानी कि होल ट्रांजेक्शन कितना है, प्रॉफिट हो रहा है 450 का 120, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है होल ट्रांजेक्शन पे, अपॉन 100। अब 100 और हमारा 450 ये दोनों तरफ कॉमन है, बिल्कुल है। देख लो यहाँ पे, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ये कॉमन लेके पूरा कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा 90/300 प्लस 2 सॉरी तो हमारा बचेगा क्या, 90/3 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा हमारा 2 × 100
प्लस एक्स अपॉन 3 बचेगा और इक्वल में हमारा बचेगा 120 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ से क्या आ गया 90, हमने एलसीएम ले लिया, 90 प्लस 200 प्लस 2x एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 290 हो गया। अगर माइनस करेंगे हम यहाँ से तो जो हमारा 2x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। अब 2x की वैल्यू 70 आ जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x की हमारे पास आ जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी उसको हमारे पास 35% आएगी। यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा 35%। यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कि जो गेन परसेंट है हमारी कितनी होगी। अगर 35% शेयर्स को बेचेंगे तब हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो हमारा 20% होगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा था, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लगे, अ मैन परचेज 5 हॉर्स एंड 10 काउ फॉर 10,000, ही सेल द हॉर्स एट 15% profit and the cow at 10% loss. Thus he gets 375 as profit. Find the cost of 1 horse and 1 cow. यानी कि हमें क्या निकालना है, इसमें एक काव और एक हॉर्स का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। उस आदमी ने क्या करा है कि 10,000 के लिए 5 घोड़े और 10 गाय खरीदी थी, जिसमें 15% का लाभ हुआ घोड़े पर और 10% की जो हानि हुई उस पर बेचा उसने 10 गायों को। तो इस प्रकार जो लाभ होता है वो 375 रुपये मिलता है। तो 1 घंटे और 1 गाय का निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो वही हम इसमें लगा देंगे। तो हमारे यहाँ से ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ से जो परसेंटेज आएगी ओवरऑल वो हमारा क्या आ जाएगा, 375 हमारा क्या है प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल। अब किस पे हो रहा है, हमारा 10,000 पे तो प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारा यहाँ से जो निकल के आएगा ओवरऑल परसेंटेज वो हमारा क्या आ जाएगा 3.75% आएगा। अब ओवरऑल निकाल ली, बाकी परसेंटेज हम यहाँ पे दे रखी है क्वेश्चन में 10% और 15%। तो इसको हम क्या निकाल लेंगे, एलिगेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम किसकी, हॉर्स की बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, काव की बात करेंगे। तो काव पे हमारा कितना हो रहा है -10%, ठीक है, और हमारा हॉर्स पे हो रहा है प्लस का 15%। अब जो ओवरऑल हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है 3.75% हो रहा है, बिल्कुल। अब इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे, यानी 375 में से माइनस हमारा 10 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्लस होके आ जाएगा 13.75% आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आएगा, अब इसमें से माइनस कर देंगे 15 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 11.25 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। अब इसमें से क्या हम इसका रेशियो निकालेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, हमारा हॉर्स और हमारा काव का आएगा। हॉर्स काव का हम निकाल लिया है तो क्या आ जाएगा 11:9 आएगा। इसको काट पीट के हम करेंगे तो 11:9 आएगा। हमें निकालना है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 हॉर्स। 5 हॉर्स का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 5 हॉर्स का 5 हॉर्स का निकालेंगे तो टोटल हमारे पास कितना है 10,000 है। और जो हमारा निकालेंगे किसका, हम बात कर रहे हैं हॉर्स की, तो मल्टीप्लाई हम हॉर्स वाले से करेंगे यानी कि 11 वाले से करेंगे, और बाकी जो इन दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा 5 हॉर्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 5500 आ जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, 1 हॉर्स का निकालना है, तो 1 हॉर्स का हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 1100। अब 1 हॉर्स का 1100 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, 1 काव का निकालना है। तो 1 काव का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 काव को लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा टोटल किस पे निकल रहा है, 10,000 पे निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है।
अब किस पे निकालना है, हमारा जो रेशियो दे रखा है 11:9, तो उसको ऐड करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा। अब हमें निकालना किसका है, काऊ का निकालना है। तो काऊ का हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 9 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, जिसका निकालना होता है हम उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। अब क्या करना है, इसका हमें 10 काऊ का हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है 1 का, तो हमें इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। किससे, 10 से इसको भाग कर देंगे। अब 1 0 2 0, 1 0 2 0 से कैंसिल हो गया, यानी कि जो हमारा आ गया आंसर 450 आ गया। एक काऊ का जो कॉस्ट प्राइस है 450 है, और एक हमारा जो हॉर्स है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 1100 है। तो समझ में आ गया होगा, समझ सकता हूँ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एसएससी सीजीएल मेंस में इस तरीके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लग जाइए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा कि 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% and the rest at a loss of 3%. If there was an overall profit 540, find the value of the consignment. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 2/3 है वो 6% के लाभ पर और बाकी का जो 3% की हानि पर बेची गई है। एक खेप तो हमने 6% के लाभ पर बेच दी, बाकी 3% की हानि पर बेची गई जो बचा हुआ है। तो हमें बताइए समग्र लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो खेप का लागत मूल्य हमें इसमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को लागत मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, तो हमने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो 100 मान लिया, बिल्कुल। अब इसका 2/3 है, इसका जो 2/3 है वो हमारा कितना है, 6% के लाभ पर, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 106/100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्लस, अब फिर से जो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना, 100, अब बचा कितना हमारा, 1/3 बचा, बिल्कुल बचा। अब उसका जो हमारा 3% लॉस पर बेचा है, तो 3% लॉस का मतलब क्या हो गया, 97/100 हो गया, बिल्कुल। और जो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 540 हो रहा है। तो जो 540 के बराबर हो जाएगा ये, बिल्कुल। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 540 हो गया। अब यहाँ से अगर हम और सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे हमारा जो 100 से हमारा ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 100 से हमारा ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी का रह गया ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने क्या ले लिया, 3 एलसीएम ले लिया, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो कटेगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 212 आएगा यहाँ पे। अब प्लस 97 माइनस का 300, ये आ गया। अब इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, 540, बिल्कुल। अब 540 चल रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारा जो यहाँ से हमारा 309 आ गया। अब 309 में से 300 माइनस कर देंगे, बचे 3, इक्वल में क्या चल रहा है हमारा, 540 के बराबर है। अब 540 के बराबर है, यहाँ से हमारा 9 को सॉल्व करेंगे, 3 3 9, यानी कि 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 540 है। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 1 की वैल्यू 180 आ गई। हमें निकालना कितना, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 18 और 2 जीरो और जोड़ देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझ सकता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन बॉट 2 वॉच फॉर 480, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 15% एंड द अदर एट द गेन ऑफ 19%, and he found the each watch was sold at the same price. Find the cost price of 2 watches. तो हमें क्या है, इसमें 2 वॉचेस का कॉस्ट प्राइस निकालना है। उसने क्या करा, 480 में 2 वॉच खरीदी थी, और वह कह रहा है कि एक को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% की हानि पर बेच दिया। तो उसने पाया कि प्रत्येक घड़ी उसी मूल्य पर बेचा गया था, जो 2 घड़ियों का लागत मूल्य निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर सबसे मेन बात है कि वो सोल्ड एट अ सेम प्राइस, यानी कि सेल कर रहा है सेम प्राइस में।
तो इसको सबसे पहले हम क्या माने, एक्स मान लिया। एक्स का हमने क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसका हमने क्या मान लिया 85, यानी कि 15% हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बेचा है उसने, तो 100 हो गया। अब इक्वल हमारा किसका हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है तो 480 में से अगर एक्स को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया दूसरी घड़ी का। अब इसको किस पे बेचा है उसने, 119, यानी कि 19% के प्रॉफिट पर बेचा है। यहाँ से हमारा 100 निकल के आ गया। यही इस क्वेश्चन में कहा कि 19% के प्रॉफिट पर बेचा है उसने इसको। तो यहाँ से 100 से हमारा 100 कैंसिल हो गया। अब 17 पंजे 85 हो गया यहाँ पे, और 17 सत्ते 119 हो गया। तो यहाँ से जो हमारा आएगा, ये हमारा क्या आ गया, 5x आ गया। तो 5x की वैल्यू हमारे किसके बराबर हो जाएगी, 7 इंटू 480 माइनस एक्स, बिल्कुल। अब यहाँ से जो हम यहाँ निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से 5x इक्वल्स टू, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो इसको क्या करेंगे, 7 को हम यहाँ ले आएंगे। तो 5x/7, अब जो x बचा हम इसको इधर उठा के ले आएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 480। इससे हमारा क्या थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो गया। तो यही आप लोगों को सीखना है। तो ये क्या आ जाएगा, 12x/7 बराबर हो जाएगा 480 के। यहाँ से 12 चौके 48, यानी कि जो हमारा x निकल के आएगा वो x हमारा क्या आएगा, 280 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा क्या होगा, 280 होगा। एक तो पहली वॉच का 280 होगा, और दूसरी वॉच का हमारा कितना होगा, वो 480 में से अगर हम माइनस कर दें, 480 में से हम 280 माइनस कर दें तो दूसरी वॉच का निकल आएगा, वो कितना है हमारा 200। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका 200 रुपये है, दूसरी का 280 रुपये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 ऑफ आ कॉमोडिटी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एंड द रेस्ट एट 24% प्रॉफिट। इफ आ टोटल प्रॉफिट ऑफ 62 इज अर्न, देम फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1/3 का हिस्सा है वो हमने 15% के लाभ पर बेचा जाता है, और 1/4 है वो हमारा 20% के लाभ पर, और बाकी का है 24% लाभ पर बेचा जाता है। तो यदि अगर जो हमारा टोटल फंडिंग है वो हमारा मिल रहा है 62 रुपीज़ मिल रहा है, लाभ अर्जित हो रहा है, तो कॉमोडिटी का मूल्य बताना है। तो सबका हमें निकालना है। तो हमने कॉस्ट प्राइस की क्या मान ली, x मान ली। तो हमने क्या, x का 3 यानी कि 1/3 है, इस पर कितना हो रहा है, 15% का हमारा, 15% का हमारा क्या, 15% के लाभ पर बेचा है या हानि पर बेचा है, 15% के लाभ पर बेचा है, सबको लाभ पर ही बेच रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 15/100 आ जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो x/4 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1/4, यानी कि 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब जो बाकी बचा, यानी बाकी हमारा कितना बचा, 5x/12 बचा, इसको वो बेच रहा है 24% के लाभ पर। अब 24% के लाभ पर बेच रहा है, तो जो इसका जो अर्निंग है वो हमारा लाभ टोटल कितना हो रहा है, 62 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x/20 आ जाएगा, प्लस हमारा यहाँ से ये भी x/20 आ जाएगा, और प्लस हमारा x/10 आ जाएगा, और इक्वल में हमारा क्या 62 चल रहा है। अब यहाँ से हम जो निकालेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा 4x/20 आ जाएगा, इक्वल में क्या आ रहा है 62। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 310। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगी, इसकी 310 रुपये होगी, तभी उसको 62 रुपीज़ अर्न होंगे यहाँ से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन 25 किलोग्राम मोर फॉर 225. What is the reduction price per kilogram? Also find the original price per kilogram. क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10% की
कमी पर एक व्यक्ति 225 रुपये के लिए 25 किलोग्राम अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यानी कि अगर वह 225 रुपये में चीज़ खरीदता है तो 25 किलोग्राम चीज़ अधिक आती है। तो हमें बताना कि प्रति किलोग्राम पे घटती कीमत पर कितना घटेगा और उसका जो मूल्य है वो कितना होगा प्रति किलोग्राम। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मूल्य निकालेंगे। अब टोटल हमारा क्या है, 225 है, बिल्कुल 225 है। अब वो पूछ रहा है कि इस पे से कितना 10% का लॉस है इस पे, तो 10% का लॉस हमारा अब जी किसके बराबर हो जाएगा, 25 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा आ रही है। अगर वो 225 रुपये में ख़रीद रहा है तो 25 किलोग्राम चीज़ ज़्यादा आ रही है। यानी कि अगर हम 225 का 10% अगर हम निकाल लेंगे तो वो हमारा 25 किलोग्राम के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, देखो ज़ीरो से हमारा ये वाला ज़ीरो कट गया, अब ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 45/2 बराबर हो जाएगा 25 किलोग्राम के। अब हमें निकालना है कि पर किलोग्राम पे कितने पैसे कम हुए। तो यहाँ से अगर हम 1 किलोग्राम निकालें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 45/2/25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 25 और 5 नेम 45, यानी कि सीधे सीधे आ जाएगा 0.90 आ जाएगा। रुपीज़ में क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब पर किलोग्राम पे 0.90, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं 90 पैसे पर किलोग्राम पे 90 पैसे कम हो रहे हैं। अब तो ये तो समझ में आ गया होगा, सीजीएल मेंस में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब 90 पैसे आ गया, हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या आएगा। तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 का निकालना पड़ेगा। हमें किस पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। तो 100 पे जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10% का, यानी कि 100/90 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 पैसे आ जाएंगे। 90 पैसे यहाँ से हमने क्या करा और 100 पैसे आ गए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद। तो 100 पैसे हमारे किसके बराबर हो गए, 1 रुपये के बराबर। यानी कि 1 किलोग्राम की जो चीज़ है वो हमारी कितनी है, 1 रुपये की है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लोग नए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।